सीईटी का एग्ज़ाम 11 तारीख को घोषित कर दिया है और 11 तारीख को 2 पारी में एग्ज़ाम है और सभी बच्चों को ये संशय है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि सभी जितने भी संगठन हैं, जैसे ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उनका, विप्र सेना है, बाकी और जो भी बनिया है, जो जितने भी जनरल में कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, उनके जो संगठन है उन्होंने सब ने भजन लाल जी को और बहुत सारे विधायकों ने जो सत्ता में है और जो कांग्रेस के हैं कुछ विधायकों ने, मतलब सब ने लेटर लिखे हैं भजन लाल जी शर्मा को कि एग्ज़ाम को इसको 15 गुना बच्चों को शामिल किया जाए या मिनिमम कट ऑफ ऐसी रखी जाए ताकि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो। तो ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, फिर भी सरकार अभी तक मौन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसमें इतनी विसंगतियां हैं। आप दैनिक भास्कर का आज का पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, पत्रिका 3-4 दिन से न्यूज़ डाल रहा है वो पढ़ो, मतलब, और आप सेल्फ भी खुद भी देखो कि जब बच्चे ही 3 गुना शामिल है, जबकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। अगर 15 गुना का बोला है तो 15 गुना ही इनको शामिल करनी चाहिए। तो ये वैकेंसी अगर पेपर हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये वैकेंसी कैंसिल होगी, ये आप श्योर मान के चलिए। तो 11-12 वाले जो विद्यार्थी हैं वो परेशान नहीं हो, जिनका भी एग्ज़ाम है सब एग्ज़ाम दें, और जो एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे वो भी आश्वस्त रहें कि वैकेंसी कहीं नहीं जा रही, ये वैकेंसी कैंसिल होगी। आगे अभी आप सुनिए विप्र सेना के प्रमुख क्या कह रहे हैं। आज ये सर्व समाज के बच्चे मेरे पास आए हैं। एक भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए सीईटी का एक एग्जाम हुआ, जो राजस्थान सरकार जो पिछली थी जिसने एक नियम लागू किया था कि सारी भर्तियां सीईटी के तहत होगी। तो सीईटी का एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद उस सीईटी के एग्जाम का एक नियम है जिसमें जो वैकेंसी निकलेगी उसके 15 गुना बच्चे सभी वर्गों के लिए जाएंगे, चाहे वो SC/ST के हो चाहे जनरल के हो। जनरल के बच्चों को जितनी वैकेंसी निकली उसके मात्र 3 गुना बच्चों को ये अलाउ कर रहे हैं सीईटी के मेन एग्जाम में बैठने के लिए। ये क्लियर कट सामने दिखता है कि इसमें कोई ना कोई बड़ा घोटाला हुआ है। जब नियम यह है कि आप 15 गुना बच्चों को अलाउ करोगे तो 3 गुना बच्चों को क्यों अलाउ कर रहे हो? इसका मतलब आपने पदों को पहले बेच खाया। अगर ये बेच खाया है तो मेरा मानना है पिछले 5 साल में सबसे बड़ा घोटाला, शिक्षा घोटाला अगर कोई है तो ये जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा का जो सीईटी के एग्जाम का जो घोटाला सामने आ रहा है ये हो सकता है। तो मेरी अभी की सरकार से हाथ जोड़ के इन बच्चों की तरफ से निवेदन है, एक तो इस घोटाले की जांच करी जाए और एक ये जो 11 तारीख को एग्जाम कर रहे हैं इसको आगे करा जाए और सामान्य वर्ग के बच्चों को 15 गुना लिया जाए जो नियम है। या तो आप ये कहते हैं कि सीईटी का एग्जाम ही गलत है तो उसको बंद कर दो। अगर नियम आपने लागू किया है तो 15 गुना बच्चे हमारे सामान्य वर्ग के, इसमें आपको 11 तारीख के एग्जाम में या तो उसमें बैठाओ और 11 तारीख को नहीं बैठा सकते तो इस डेट को एक्सटेंड करो, क्योंकि ये नियम है, ये सरकार का बनाया हुआ नियम है और इस घोटाले की जांच हो। ये मेरा सरकार से निवेदन है। कल 4-5 जने जब मैं फोन किया सब आ गए। कोई भी सक्षम अधिकारी इसके बाद जो है अपन फिर ये हाथ जोड़ना उन्हीं बंद कर देना, अपनी बंद कर देंगे। लेकिन 1 तारीख को जो है जहाँ जो कोई सड़क वड़क जाम करनी है और क्योंकि फिर सुनवाई नहीं होगी और उसमें को 50 बच्चे से तैयार हो, मतलब भिड़ना पड़ेगा। मैं साथ हूँ, मतलब एक बार इसमें पूरा इनको लेकर सब इसमें बोल। हाँ इसमें बोल दो एक बार सब इनका जो भी सब आ रहा है, सब आ रहा है। आप आओ। चालू ही सीईटी का एग्जाम जिसमें जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, इसमें इनको कितने गुना बच्चे लेने पड़ते हैं? 15 गुना बच्चे लेने पड़ते हैं, इन्होंने लिए 3 गुना। और ये क्लियर कट घोटाला, इसमें घोटाले की बदबू आ रही है। और पिछले 10-15 दिन से इन बच्चों को मैं देख रहा हूँ ये कड़कड़ाती सर्दी के अंदर
और पूरे प्रदेश के बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे इधर उधर डोलते फिर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पुलिस भगा देती है, जवाहर सर्किल जाते हैं तो वहाँ पुलिस भगा देती है। आखिर में थक हार के इन्होंने मेरे घर के सामने धरना चालू किया। आज ये इन बच्चों को मैंने आज समझा बुझा के मैंने ये एक आश्वासन दिया है कि 23 तारीख को कोई भी सक्षम अधिकारी के सामने उनको मैं बैठाऊंगा, और अगर सरकार ने इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला जल्दी तो फिर ये हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से मेरे घर से ये जेलन मार्ग को जाम करेंगे, और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी, ना कि इन बच्चों की होगी। इनके जेब में खाने के पैसे नहीं हैं, और ये सर्दी का जो आप देख रहे हो कड़कड़ाती सर्दी, इस पर भी ये जमीन पर बैठे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि कानून हाथ में लेना पड़ जाए। जय श्री राम। उधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जहां पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी यहां पर अपनी मांग को मनवाते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने शांतिपूर्वक बैठे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, इनकी क्या पीड़ा है। हम जूनियर अकाउंटेंट 2023 जो भर्ती परीक्षा है उसमें शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो सरकार सीईटी के माध्यम से कर रही है। तो इन्होंने पहले नियम बनाया था कि सीईटी की एग्ज़ाम ली जाएगी, फिर उसमें से जो स्टूडेंट सीईटी के एग्ज़ाम में बैठेंगे, आने वाली सभी परीक्षाओं में जो पद होंगे उनके वर्गवार 15 गुना स्टूडेंटों को हम भर्ती परीक्षा में शामिल करेंगे। तो भर्ती बोर्ड ने जो 15 गुना का जो नियम है उसको भी इन्होंने बनाया और इन्होंने लागू भी नहीं किया उसको। किसी भी वर्ग में 15 गुना नहीं ले रहे। जनरल में लेने थे इनको 25,500 के लगभग, और इन्होंने लिए हैं 3,300। तो सरासर अन्याय है। तो हम ये चाहते हैं सभी वर्गों में जो इन्होंने नियम बनाए कम से कम वो तो फॉलो करें। भैया कुल कितने पदों पर भर्ती हो रही है? कुल 5,300 लगभग 5,300 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें जनरल के पद हैं 1,800 के आसपास। उन्होंने बोला था कि हम सभी वर्ग जो होते हैं उनके वर्गों के 15 गुना की भर्तियों को पास करेंगे और हम लेंगे उनको। जनरल के पद जब 1,700 आसपास पद होते हैं तो उसका 15 गुना किया जाए तो लगभग 26,000 बच्चे होते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जनरल के जो भी बच्चे हैं, अवेलेबल बच्चे हैं, चाहे 26,000 है, 25,000 है, 20,000 है, उन सभी को पास किया जाए, और उससे संबंधित वर्ग जो हो ST SC OBC वो उनको भी पास किया जाए। तो जनरल की अब सच्चाई सुन लीजिए, 15 गुना लिखा हुआ है सरकारी कागज पर, अब लेते हैं ये 3 गुना। ये कहाँ का न्याय है? उसके चक्कर में अन्य वर्ग जो बच्चे वो भी प्रभावित हो रहे हैं। कोई आंकड़ा है जनरल में कुल कितने पास हुए हैं? इसका 33 ऐसा सुनने में आया है कि इधर उधर से कि 4,000 के आसपास। या हम अभी एक दिन जन सुनवाई में गए थे, तब हमने ये मामला CM के संज्ञान में भी लाया था। तो उनके साथ में एक अधिकारी थे, उन अधिकारी ने कुछ ऐसा बताया था जो हमारे हल्का से सुनने में आया था। 4,600 के आसपास वो बता रहे थे कि इतने बच्चे के जनरल में लिया। अब आप खुद बताइए, जब 15 गुना बोला था तो 4,600 तो सिर्फ 3 गुना ही होता है, तो जो कि उचित नहीं है, ये गलत बात है। देखिए, अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परिसर में बैठे हुए हैं और ये अपनी मांग को शांतिपूर्वक कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। तो हमारी ये मांग है कि जनरल में 15 गुणे अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पास करे और हमें मौका दे। हम तो यही चाहते हैं, नौकरी नहीं चाहते, बाकी हमें एग्जाम में बैठने का मौका दिए। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए 5,500 विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार 15 गुना का नियम था। लेकिन उन्होंने जनरल के 3 गुना को शामिल किया है, और अदर कैटेगरी जैसे OBC के अलावा किसी भी कैटेगरी में 15 गुना का नियम इन्होंने लागू नहीं किया है सर। OBC के 48,000 बंदे हुए पास, हमारे केवल 45 से बंदे पास हुए। 15 गुना का नियम अगर लागू करते ना सर उसमें, तो हमारे मतलब ऑल स्टूडेंट एलिजिबल होते उसमें। और अभी हम सुनील तिवारी जो विक्रम फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनसे मिल के आए, उनसे हमने हमारी बात रखी है। बीजेपी सरकार हमारी सुन रही है सर। इनका कहना है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जनरल के कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा में CET में 15 गुना से बढ़ाकर 30 गुना करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में विद्यार्थियों से आवेदन लिए गए थे, मगर पूर्व में तत्कालीन सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में CET परीक्षा लागू की गई थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से 15 गुना अभ्यर्थी ही शामिल करने थे। वहीं ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राजस्थान पुलिस का तो फॉर्म भरा था, लेकिन CET परीक्षा में 15 गुना में उनका चयन नहीं हुआ। ऐसे में आगामी परीक्षा के लिए उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि CET परीक्षा में 15 गुना से बढ़ाकर 30 गुना की जाए।
जिससे कि काफी समय से कोचिंग कर रहे छात्रों को राजस्थान पुलिस में नौकरी लग सके। इन्हीं मांगों को लेकर आज अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार से अभ्यर्थियों के हित में फैसला करने की मांग की। हमारी मांग ये है कि हमारे सीईटी के 30% बच्चों को लेने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने फॉर्म भी भरवा। उन्होंने बोला था सीईटी में जिसके 90% है, 90 मार्क्स आए उससे ऊपर है उनको लेंगे। अब 15 गुना वाली लिस्ट निकाली, वो भी 15 गुना भी 12 गुना निकाली है, उसमें पूरे बच्चों को नहीं लिया गया है। और हमारी मांग ये है कि हमारे को एडमिट कार्ड दिलवा दो। किसकी भर्ती है, क्या है पूरा? ये पुलिस, राजस्थान पुलिस की है जी। इसमें हमारे को आधे से ऊपर बच्चों को नहीं लिया गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे को उसमें फिजिकल तक जाने का मौका तो दे हमको वहाँ से बाहर से निकाल दिया। फॉर्म भरवाया, हमने फॉर्म भरे, उन्होंने बोला कि 30% हो तो हम फॉर्म भर सकते हैं, तो हमने फॉर्म, हमारे नाम सब पास आउट है हम, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमको एडमिट कार्ड दिलवाया।